गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन 9वीं एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट की संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 कर रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहली क्लास में अपन ने किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में अपन किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं या दशमलव रूप में किस प्रकार से निरूपण कर सकते हैं, इसके बारे में अपन ने देखा था। आज अपन उसी को आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 आपके पास ये है। हम जानते हैं कि 1/7 एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव निरूपण किस प्रकार से किया अपन ने, ये देखा अपन ने किस प्रकार से किया था। तो यहाँ पर 1/7 का क्या है, 0.142857 बार है, ये एक दशमलव प्रसार है। और वास्तव में अब आगे उसको पूछा, ये अपन पहले जानते हैं और आगे पूछा वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप ये बता सकते हैं कि अगर बिना लंबा भाग दिए, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। लंबा भाग दिए बिना आपको इतनी लंबी प्रोसेस किए बिना ये बताना है कि क्या इसका दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे। और अगर आप बता सकते हो बिना लंबी प्रक्रिया किए तो कैसे बता सकते हो, ये भी आपको बताना है। हल हाँ हम बता सकते हैं, हाँ हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इनको अपन दशमलव प्रसार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2/7 है, 2 ऐसे की वैसी गुना 1/7। इस 2/7 को आप चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 का गुना 1 पे करेंगे तो रिटर्न 2 ही आ जाएगा। तो 2 गुना 1/7 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 वैसी की वैसी गुना यहाँ पर 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है यहाँ पर, तो 0.142857 बार है। अब 2 का इसके अंदर क्या करेंगे अपन, गुना करेंगे। तो बड़ा गुना वैसे ही करना है जैसे अपन सिंपल वे में करते हैं और फिर उसके ऊपर बार लगाना है। तो गुना कैसे करते हैं, 2 का गुना 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 14, 14 की 4, हासिल का है 1, 2 बजे 10, 10 और 11, 11 की 1, हासिल का है 2, 8 16 और 1 17, 17 की 7, हासिल का है 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 का गुना 4 में करेंगे तो कितना आएगा 8 और 2 एकम 2 दशमलव और क्या लगा देंगे 0। कितनी संख्या है, इतनी संख्या तो उन सबके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ 0.28574 बार। ये कब हुआ, जो अपन 2 का गुना इसके अंदर किया, किसमें किया 0.142857 में। इसी प्रकार से 3/7, 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं। फिर आगे फिर से 1/7 का मान आपके पास यही है 0.14285, ये मान दिया हुआ है। फिर से 3 का गुना करें, यह आएगा। उसी प्रकार से 4/7 के लिए भी कर सकते हैं, 5/7 और 6/7 के लिए भी अपन कर सकते हैं। इस प्रकार से इन संख्याओं को जो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को बिना भाग दिए, बिना लंबा भाग दिए अपन ने किस रूप में प्रदर्शित कर दिया, दशमलव रूप में प्रदर्शित कर दिया। और यही अपना प्रश्न का उत्तर है। अब आपके पास अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3। ये प्रश्न ये है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में मतलब एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक है। जो अपन ने इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न किया था उसके अंदर अपने को ये कहा था कि किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में प्रदर्शित कीजिए। और यहाँ पर अपने को प्रश्न है कि जो दशमलव रूप है, जो दशमलव रूप में संख्याएं दी है उनको अपने को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित को P/Q मतलब परिमेय संख्या के रूप में अपने को क्या करना है, उनको व्यक्त करना है। पहले प्रश्न से बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पर अपने पास 0.6 बार दिया हुआ है, तो इस 0.6 बार को अपन चाहे तो 0.666 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अपन ने यह मान लिया कि माना x बराबर 0.1 विधि बता रहे, एक तरीका बता रहे हैं कि किसी भी दशमलव रूप वाली संख्या को अपन परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो माना कि x बराबर 0.666 समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में अपन को 10 से गुना करना है। 10 से गुना इसलिए करना है और 10 से ही इसलिए गुना किया क्योंकि अपन को ये याद रखना है कि किसी संख्या में 0 दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार है। जितनी संख्या पर बार है उतनी संख्या से तो उसका गुना करने का तरीका अलग है। जैसे एक संख्या पर बार है तो 10 से गुना करना है। अगर 2 संख्या पर बार है 0.62 बार तो फिर आपको 100 से गुना करना है। अगर 3 संख्या पर बार है तो आपको 1000 से गुना करना है। अगर 4 संख्या पर बार है तो आपको 10,000 से गुना करना है। जितनी संख्या पर बार है उस हिसाब से, अगर 1 संख्या पर बार है तो 10 से, 2 संख्या पर बार है तो 100 से, 3 संख्या पर बार है तो 1000 से, 4 संख्या पर बार है तो 10,000 से, इस प्रकार से आपको गुना करना है।
तो यहाँ पर अपने 10 से गुना क्यों किया बेटा, क्लियर है, इसलिए अपने 10 से गुना किया क्योंकि एक ही संख्या पर बार है दशमलव के बाद। दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार है उस हिसाब से आपको पूरा ध्यान रखना है। तो दोनों पक्षों में 10 का गुना किया, 10 का गुना x निकाला तो 10x, 10 का गुना 10 गुना 0.66, 10 का गुना इसमें करेंगे तो क्या आएगा 6.666, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को हटा दिया, समीकरण 2 में से एक को घटा दिया। अपन क्या कर रहे हैं फिर से याद रखना, अपन ये कर रहे हैं कि जो दशमलव रूप में संख्या है उसको किस रूप में बदल रहे हैं, परिमेय संख्या के रूप में, p बटे q के रूप में बदल रहे हैं। समीकरण 2 में से एक को घटा दिया तो समीकरण 2 क्या है आपके पास 10x, समीकरण 1 क्या है x, मतलब LHS LHS से घटेगी और RHS RHS इधर वाले से घटेगी और इधर वाले से 10x माइनस x बराबर 6.666 माइनस 0.666, बीच में क्या है माइनस से घटा रहा है, 10x में से x किया तो कितना बचा 9x और 6.666 में से 0. अपन घटा के भी देख सकते हैं 6.666 डेट 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 क्या आएगा आपका 0.666 इस टाइप से, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 6 में से 6 क्या 0.006 मतलब 6 क्या बन जाएगा 0। अब 6.0 का मतलब सिर्फ 6 ही होगा। अब यहाँ पर 9 का आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा इधर साइड, तो x बराबर कितना आएगा 6/9, दोनों किससे भाग जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस प्रकार से ये आंसर हुआ। इस प्रकार से जो एक दशमलव रूप की संख्या थी उसको अपन ने किस रूप में बता दिया, p बटे q के रूप में बता दिया, एक परिमेय संख्या के रूप में बता दिया। बाकी प्रश्न अपन अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।